परमेश्वर की स्तुति हो। आज पावन पर्व पेंतिकुस्त के दिन के लिए जो अपने निर्धारित समय में लोग मनाते थे और उस समय पवित्र आत्मा उतरे और बड़े भारी कार्य को आरंभ कर दिया। आज भी हम सब उसी पावन दिन को याद करते हुए आइए उत्तरवादी रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 144 का 1 पद से और 10 पद तक। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे और तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के बस से छुड़ा। उनके मुंह में से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ में धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली बादशारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का राजा का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार को मार से बचाता है। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का स्तुति हो। हम इससे पहले कि हम वचन में और गहराई से कुछ जाएं, बाइबल कहती है मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में, हम आपकी पहचान पहले बताना चाहते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक क्या करता है? स्वाद लाता है और जीवन तमाम चीजों को सड़ने से बचाता है। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, जो लोगों के जीवन में ऊर्जा पैदा करते हो, करने वाले हो, और ऊर्जा से नई स्फूर्ति। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद कहता है, तुम डाली हो। जो पेड़ उस दाखलता से डाली लगी हुई है, जिसे पिता ने लगाया है, और उस डाली से फूल और फल उत्पन्न होने वाले हैं। तुम मसीह के कारण, बाइबल कहती है, तुम मेरे पुत्र हो। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के कारण से तुम मेरे पुत्र हो। यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 12 पद। यह मत्ती का सुसमाचार और 7:14 में कहता है, तुम स्वर्ग के लोग हो, और इसलिए तुम उस दरवाजे से क्या करो? प्रवेश करो। यूहन्ना 15 के 15 में कहता है, तुम मेरे मित्र हो।
यूहन्ना 17:10 में कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। लूका 6:20 कहता है अब तुम महान हो और अब तुम्हारे लिए खुशी है। 6:21 पद में तुम एक पहाड़ हो जो नगर तुम पर बसा हुआ है, तुम्हें उसके अधिकारी अधिक, इसलिए तुम्हें तमाम लोगों की धार्मिकता से बढ़कर अधिक धार्मिक होना है। और वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा से। इसीलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योएल नबी के द्वारा से यीशु मसीह के कई सौ वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में क्या करेगा? परमेश्वर अपना आत्मा सारे मानव जाति पर उड़े देगा और जब पवित्र आत्मा लोगों पर आएगा तब लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे। परमेश्वर पतरस इस बात के लिए दूसरे अध्याय में कहता है जब पवित्र आत्मा के लिए लोग 120 लोग पहली कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार ठहरे हुए प्रार्थना में लगे हुए थे और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को एक महान आंदोलन में बदल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे प्रेरित काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा ने क्या कहा? जब लोगों से बातचीत करने लगा, तमाम अलग अलग भाषाओं के लोग थे, अलग अलग देशों के लोग थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के आवाज को सुनने लगे। वो परमेश्वर की ट्रांसलेशन, वो एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा से पूरी मानव तमाम जितने देशों के धार्मिक लोग थे और सभी ने कहा ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तो कर रहे थे लेकिन लोगों ने कहा ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। और तब लोगों के पवित्र आत्मा और हृदय तक लोग पहुंचा, छुआ। जिन्हें पवित्र आत्मा ने टच नहीं किया उन्होंने तो फालतू की बातें सोची, लेकिन पवित्र आत्मा ने जिन्हें पाप और धार्मिकता के बारे में अलग अलग करके दिखा दिया उन लोगों ने कहा हम क्या करें। और वहां कहा गया, वहां दीवे फटी, सनसनाहट की आवाजें हुई, ये कोई खास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां 3000 लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय में छू गया। और उन्होंने पूछा हम क्या करें? चेलों ने कहा तो मन फेराओ, तो मन फेराओ, तो मन फेराओ और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और पश्चाताप के बाद पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और परमेश्वर का वचन के आधार पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय खोल दिया। जब पहले 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अंत में जब लोगों ने सोच लिया था अब पवित्र आत्मा के काम, आश्चर्य कर्म, सब मिरेकल्स की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं, तब कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया और तमाम प्रकार के मिरेकल्स होने लगे। 19वीं शताब्दी में तमाम परमेश्वर के महान दासों के द्वारा से
और तमाम विश्व में सेवाएं हो गई। उसी में से पेंटिकोस्टल हॉलीडे चर्च, एजी और भी ऐसे कई चर्च, मंडलियां, सेवाएं, मिशनरीज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगे। आज भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि हम 21वीं शताब्दी के हैं, आज हम 25वें वर्ष में, परमेश्वर अभी भी है। क्योंकि जब हम उस बात को ये उत्पत्ति के उसके 32वें और 9 पद में जब याकूब कह रहा था, हे हमारे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, तूने कहा है मैं पवित्र आत्मा उड़े लूंगा और लोग ऐसा होंगे, होने दे परमेश्वर। आज हम भी कहते हैं पवित्र आत्मा आप अद्भुत काम करें, क्योंकि आप ही हैं जब लोगों के जीवन में काम करते हैं, आप उनके स्वास्थ्य में सिर दर्द और कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द तक सीमित नहीं है, बल्कि आप बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं और करने वाले हैं। उसी पवित्र आत्मा का प्रभु आज हम सब भी आदर करते हुए, क्योंकि जब कुछ लोग, बाइबल कहती है 5वें 4वें अध्याय में, और कुछ लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, और बाइबल कहती है जिस स्थान पर वो 7 थोड़े लोग प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया, अचानक भूकंप आ गया और लोगों ने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। जब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करने लगी, वो केवल 12 लोग थे। परमेश्वर जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे लोग होंगे, वो कहीं से भी अपने काम को आरंभ कर सकता है, किसी के भी जीवन के द्वारा से। हम भी प्रार्थना करते हुए इस बात के लिए, पवित्र आत्मा तूने कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे से बातचीत करना आरंभ कर दे, क्योंकि तेरा वचन कोई रोक नहीं सकता है। कोई आप कहते, बाइबल कहती है, ये पत्र पौलुस कहता है, मेरा वचन तुम्हारे पास में है, तुम्हारे निकट खड़ा है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मुंह में है। उस वचन को जब परमेश्वर का वचन काम करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है मुर्दे भी उठकर परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। एक व्यक्ति का जिक्र हम पाते हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का दास, जो मर गया था, और इसके बाद जब वहां उसमें बहुत समय तक उसकी हड्डी और मांस सब कुछ, लेकिन जब उसकी कब्र को खोदा गया और उसी कब्र की जगह नहीं थी, और जब उसमें एक व्यक्ति मर गया और उसी कब्र में रखा गया और उसकी हड्डियों से जैसे टच किया गया, वो परमेश्वर का दस के दास की सामर्थ्य में, परमेश्वर की सामर्थ्य से जीव उठा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हम जानते हैं परमेश्वर की बातों को याद करें जो उसने कहा है, और जब यीशु मसीह जी उठा, उसने कलीसिया तमाम सेवकों को कहा, जाओ तुम सारे जगत में जाकर क्या करो, प्रचार करो और इसके बाद उन्हें सिखाओ, और मैं तुम्हारे जगत तक अंत तक तुम्हारे साथ हो। परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार की भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा शेर के समान दहाड़ता है, और परमेश्वर वो पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ लोगों से बातचीत करे। जब पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करता है, और जब पौलुस और पतरस एक लंगड़े से बातचीत कर रहा था, जो जन्म से लंगड़ा और वो बिस्तर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, और जब पतरस ने देखा और उसने चाहा, और जैसे ही उसकी चाहत को समझा और उसने कहा यीशु के नाम से तुम उठ जाओ। और हम भी कहते हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पवित्र आत्मा है जो लोगों के दिल से बातचीत करता है, पवित्र आत्मा है लोगों के दिलों से बात काम करता है, पवित्र आत्मा है जो मिरेकल्स करता है, पवित्र आत्मा ही है जो हमसे और आपसे, जब पवित्र आत्मा ने लोगों से बातचीत की, लोगों के जीवन बदलने लगे,
लोगों की सोच बदलने लगी। लोग दुनिया तमाम बातों के लिए, आज हमारे देश में तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं। लोग बुराई के लिए, पाप के लिए, गंदगी के लिए, तमाम प्रकार की बातों के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हम यीशु के नाम में, जैसे उसने कहा तूफान से शांत हो जाओ, हम भी वही कहते हैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा वो परिस्थितियां बदल जाए और तुझको महिमा मिले। होने दे पिता परमेश्वर, तेरी वायदों को हम याद करते हैं। तूने कहा तुम जाओ और तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, जिन पर हाथ रखोगे और ये तमाम नरकस घट जाएंगे। और तेरा वचन कहता है तुम जब वो हो, जब यीशु का सब कुछ है तो वो हमारा है, और हम यीशु के नाम से वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, सारी परिस्थितियां परमेश्वर बदल देता है। आज भी बदलने वाला परमेश्वर है। हम कहें हालेलुया। तू परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने कहा है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद बदल जाएगा, तुम्हारी दुर्बलता तुम्हें छोड़ देगी, दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ देगी, और दुष्टगति तुम्हारे जीवन से जाती रहेगी। और हालेलुया, क्योंकि पाप तुम्हारे जीवन में जो नियंत्रण करता है वो तुम्हारे जीवन को छोड़ देगा, और तब तुम एक नए व्यक्ति बन जाओगे और इस संसार के लिए, और बाइबल कहती तुम स्वाद बन जाओगे, तुम प्रकाश बन जाओगे, तुम वो फल वाली डाली बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं। आज की सुबह ने परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों पर, किसी एक व्यक्ति के नहीं, सब मनुष्यों पर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और इसलिए दाऊद भजन संहिता में लिखता है, वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा गढ़ और छुड़ाने वाला है। वो तमाम प्रकार की परिस्थितियों से छुड़ा करके अपनी सुरक्षा और अपनी पनाह में ले लेगा। हालेलुया। वो मनुष्य क्या है, वो मनुष्य क्या है, हम क्या है जो परमेश्वर हमारी सुनिए या हमारी चिंता करे, लेकिन हम कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है और हमारी चिंताएं करता है। पतरस जब इस समय चिंता में खोया हुआ था, और बाइबल कहती है उसने कहा वो हमारे से पहले हमारी चिंता करता है। पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करें। परमेश्वर कहता है मैं चंगा करूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जब चार्ल्स फिली पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और बाइबल के उसकी जीवनी बताती है, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही उसने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा बड़े प्रभाव के साथ उतरा, और इसकी तीसरी मंजिल पर उसी बिल्डिंग के एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, और परमेश्वर का वचन कहता है और जैसा ही उसने आत्मा का अभिषेक के साथ दुष्ट आत्मा पे ललकारा और ये तीसरी मंजिल से गिरा और एक कदम करके परमेश्वर की महिमा करने लगा। हमें परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ लोगों से बातचीत करता है, लोगों को जीवन को बदल देता है, उनको नीचे ले आता है, उनको नम्र बना देता है, दीन बना देता है। मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखा और पहाड़ पर बैठ गया, और तब उसने कहा कि 1 पद 3 पद से और 11 पद तक उसने कहा तुम देख लो अपनी तस्वीर, या देख लो तुम नम्र हो, तुम दीन हो, तुम भूखे प्यासे हो, तुम धर्म के लिए प्यासे हो, तुम मेल कराने वाले हो, तुम शुद्ध मन वाले हो। और ये सारी बातें जब परमेश्वर और इस प्रकार से आज हमें देखने की जरूरत है हम क्या हैं।
जब महात्मा गांधी के संग्रहालय में जब परमेश्वर बाइबल के मत्ती से 5वां अध्याय खोलकर रखा गया और उनका ये आदेश था ताकि हमारे देश के लोग परमेश्वर की आत्मा का आदर करें, हमारे देश के लोग आत्मा का अपने जीवन में देखें, जांचें और परखें और इस तस्वीर के सामने खड़े हो जाएं ताकि कभी किसी रीति से किसी के साथ हम बुरा सोच ना सके, हम बुरा कर ना सके, हमारी आंखें बुरा ना देखें। परंतु आज अशुद्धता के कारण तमाम बुराइयां हैं, लेकिन हम सब प्रार्थना करें परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, इन 21वीं शताब्दी में परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करे, लोग तमाम अड़चनों को तोड़े, तमाम परिस्थितियों को बदले, तमाम बंधनों से लोगों को बाहर छुटकारा मिले और लोग चंगाई पाए और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है जो हम सबसे बातचीत करता है और वही कहता है, प्रकट काम 2 अध्याय में लोगों ने भाषाएं सुनी, आवाजें सुनी, जीवें देखी और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना, और वह सबसे बड़ी बात थी, लोगों के हृदय छिद गए। अब से बाइबल कहती लूका का सुसमाचार 6वें अध्याय में, अब से जो तुम दीन हो तो परमेश्वर का राज तुम्हारा है। हम पृथ्वी के राजा हो या ना हो, तुम वो पहाड़ हो जिस पे नगर बस गया है। एक व्यक्ति परमेश्वर का वो जन है जो सिय्योन पहाड़ की तरीके से बन जाता है। परमेश्वर आज हम में से हर एक सुनने वालों को, हर एक को जो आराधना में हमारे साथ है, हर एक को प्रभु की आत्मा अद्भुत काम करे, आशीष दे, सामर्थ्य भरे और हम सब कह सके हालेलुया। जब पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करने लगा, तमाम परमेश्वर के अद्भुत काम होने लगे, लोग चंगाई पाने लगे, फिर कोई भी धर्म और कोई जाति और कोई कानून नहीं रोक पाया और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। आज भी तमाम परिस्थितियां पैदा तो की गई, लेकिन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर वो काम करने वाला है जो आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकेगा। हम रहे या ना रहे, परमेश्वर अपने काम को अंजाम देने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी पवित्र आत्मा तूने कहा जब आएगा तुम्हें सिखाएगा, तो हमें सिखाएगा, याद दिलाएगा परमेश्वर के वचन। योएल नबी ने कब कहा था, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जी उठने के 50 के दिन के जी उठने के बाद 50वें दिन याद दिलाना है। और वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लोग और भाषा में लोग बातें सुन रहे हैं। आज भी प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य से प्रभु जी आपके नाम में प्रभु, जबकि आपने हमें जगह से रखा है, और जब ये प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग आज हमारे साथ किसी भी रीति आराधना में जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति यीशु के सामर्थ्य से भर जाए और ये कह सके हम भी परमेश्वर के नाम से वो कर सकते हैं जो यीशु ने कहा है। उसने कहा जो मैंने किया है तो उससे बड़े बड़े कर सकोगे। हम कमजोर नहीं, परमेश्वर ने कहा है हमें सामर्थ्य इस तमाम अपने लोगों के लिए, तमाम लोग बंधनों को छुड़ाने के लिए, उन परिस्थितियों से आजाद करने के लिए, उन परिस्थितियों में आशीषित करने के लिए जो जिनमें लोग बचे हुए हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हर एक पर तेरी पवित्र आत्मा उतर आए, हर एक से बातचीत करे, हर एक से अपनी महिमा ले हम सब के द्वारा से, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा होने पाए इस 21वीं शताब्दी में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हम सबके द्वारा से
धन्यवाद के साथ प्रार्थना रही यीशु क्रिस्त के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे।